आज हम करेंगे पाठ भक्तिन। भक्तिन पाठ को हम बहुत इंटरेस्टिंग वे में बहुत मजेदार तरीके से समझने वाले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसी चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन, इसी चैप्टर के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन और इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। तो आज हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, इस पाठ की लेखिका है महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा जी ने इस पूरे पाठ में क्या बताया, पहले एक बार शॉर्ट में जल्दी से सुन लो, ताकि जब मैं इस पाठ के बारे में समझाऊं तो आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आए। इस पूरे पाठ में लेखिका ने भक्तिन के बारे में बताया है। पूरा पाठ भक्तिन के ऊपर ही है। एक बात याद दिलाता हूं, आपने 11th क्लास में एक पाठ पढ़ा था आलो अंधारी। आलो अंधारी में एक लेडी थी बेबी हालदार, आपने ये पाठ जरूर पढ़ा होगा। दरअसल वैसी ही कुछ हद तक कहानी है भक्तिन। बेबी हालदार, जो आलो अंधारी पाठ में बेबी हालदार एक नौकरानी थी और उसके जो मालिक थे, नाम तो नहीं लिखा था पाठ में, लेकिन तातुश कहकर पुकारती थी वो। तातुश और बेबी हालदार, इन दोनों की एक कहानी थी जिसमें एक मालिक है और एक नौकरानी है। उस पूरे पाठ में बेबी हालदार ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया और एंड में तातुश के वहां काम करने लगी। वहां से उसका थोड़ा जीवन संवर गया। ऐसा हमने आलो अंधारी में पढ़ा था। ठीक ऐसे ही ये पाठ भी है भक्तिन। भक्तिन पाठ में भी एक नौकरानी है जिसका नाम यही है भक्तिन, और उसकी एक मालकिन है जिसका नाम महादेवी वर्मा यानी लेखिका है। भक्तिन ने भी अपना पूरा जीवन बहुत संघर्ष के साथ गुजारा है। उसकी क्या कहानी है वो अभी इस पाठ में हम पढ़ेंगे। और एंड में वो जब लेखिका के पास पहुंची, वहां उसका जीवन किस तरह से बदलता है, क्या स्थिति है, भक्तिन का स्वभाव कैसा है, ये सारी बातें अब हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। वो आलो अंधारी पाठ भी बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित था। ठीक ऐसे ही भक्तिन पाठ भी ये बिल्कुल सच कहानी है। भक्तिन अपनी मालकिन यानी लेखिका से बहुत ज्यादा लगाव रखती है, बहुत ज्यादा। यहां तक कि जब भी कोई उससे पूछता कि तुम दोनों कब से साथ हो, यानी लेखिका और भक्तिन तुम दोनों कब से साथ हो, तो भक्तिन हमेशा बात को बढ़ा चढ़ाकर बताती है। वो कहती है कि लगभग 50 वर्षों से हम साथ रह रही हैं। हालांकि ये झूठ है, लेकिन वो बात को बढ़ा चढ़ाकर बताती है। कई बार तो लेखिका को लगता है कि शायद कुछ महीनों में ये हमारे साथ को 100 बरस कर देगी, 100 सालों का बता देगी। दरअसल भक्तिन का लेखिका से लगाव ही इतना है कि वो उनके साथ को ज्यादा ही बताती है हमेशा। लेखिका आगे बताती है कि भक्तिन मेरी एक ऐसी सेविका है जैसे हनुमान जी श्री राम जी के भक्त थे और उनकी कितनी सेवा करते थे, ठीक ऐसे ही भक्तिन भी मेरी बहुत सेवा करती है। भक्तिन का जो एक्चुअल नाम था ना, वो लक्ष्मी था, लेकिन लक्ष्मी नाम भक्तिन किसी को भी नहीं बताती, अपना असली नाम छुपाती है। क्यों? दरअसल लक्ष्मी तो होती है धन की देवी, और भक्तिन के जीवन में धन बहुत नाम मात्र रहा, मतलब धन का बहुत अभाव था, जिसकी वजह से उसको लगता था कि कहीं कोई मेरा मजाक ना बनाए, इसीलिए वो अपना असली नाम यानी लक्ष्मी बताती ही नहीं। यहां तक कि जब लेखिका के पास जब वो आई, तब उसने एक बार तो लक्ष्मी अपना नाम बताया था ईमानदारी का परिचय देते हुए, लेकिन उसी समय लेखिका से एक रिक्वेस्ट भी की थी कि मेरा कोई दूसरा नाम रख दो। तब लेखिका ने ही उसका नाम भक्तिन रखा था। भक्तिन की क्या कहानी है वो ध्यान से सुनो। भक्तिन 5 साल की थी जब उसकी शादी कर दी गई, और जब वो 9 साल की हो गई तो उसे ससुराल भी भेज दिया। ससुराल भेजने के बाद समय बीतते 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 कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद, उसने एक एक करके 3 लड़कियों को जन्म दिया। तीनों लड़कियां हुई, जिसकी वजह से उसको बहुत से ताने मिलने लगे। ये वो समय था जब लड़की के जन्म को अच्छा नहीं माना जाता था। परिणाम ये हुआ कि अब उसे ससुराल में बहुत से ताने सुनने को मिलते हैं, बहुत सा भेदभाव किया जाता है, सिर्फ उसी से ही काम करवाया जाता है, उसके अलावा और किसी को काम नहीं दिया जाता। उसकी बेटियों के साथ और उसके साथ यानी भक्तिन के साथ बहुत भेदभाव किया जाता है। भक्तिन के ससुराल वाले भक्तिन से नफरत तो करते ही थे, साथ ही साथ ये भी सोचने लगे कि किसी भी तरह से भक्तिन यहां से चली जाए ताकि उसके पति का दूसरा विवाह किया जाए। दूसरा विवाह होगा तो शायद लड़कों का जन्म हो। हालांकि भक्तिन के ससुराल में एकमात्र उसका पति ही था जो उसको अच्छा मानता था, उससे प्रेम करता था, और उसी प्रेम के बल पर भक्तिन ने क्या किया, बंटवारा कर लिया। भक्तिन के ससुराल में ये 3 बेटे थे। 3 बेटों में सबसे छोटा जो बेटा था उसके साथ भक्तिन की शादी हुई थी। इस हिसाब से उसको तीसरा हिस्सा मिला, यानी बंटवारे के दौरान जो धन संपत्ति थी वो सारी बंटवारा होकर उसको तीसरा हिस्सा मिल गया। भक्तिन के 2 जेठ थे और दोनों की शादी हो चुकी थी, तो 2 जेठानियां थी, और दोनों जेठ जेठानियों के लड़के ही थे, यानी लड़कों का ही जन्म हुआ था। यही कारण था कि उसको बहुत ज्यादा घृणा सहन करनी पड़ रही थी और उसी से ही काम भी करवाया
करवाया जा रहा था, घर के भी और यहां तक कि खेतों के भी। भक्तिन और भक्तिन की लड़कियां ही ये काम करती थी। अब इसका फायदा भी हुआ। फायदा ये हुआ कि जब वो अलग हो गए, यानी बंटवारा कर लिया, तो भक्तिन तो सारा काम जानती ही थी, घर का भी खेत का भी। तो वो घर का और खेत का काम करने लगी जैसा वो पहले करती थी, और यहां तक कि उसका जो खेत खलियान थे वो और ज्यादा भी हो गए। यानी कहने का मतलब धन संपत्ति में बढ़ोतरी हुई। और दूसरी तरफ जो उसके ससुराल वाले थे, यानी जेठ जिठानियां, उनको ना तो कोई काम करना आता था, ना कभी उन्होंने किया। तो जो वो बैठकर खा रहे थे वो धीरे धीरे कम पड़ने लगा। बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने लेखिका का नाम बताया था। अगर पता है तो एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखना चाहता हूं कितने बच्चे मेरी बातें ध्यान से सुन रहे हैं। अब दूसरी तरफ भक्तिन ने अपनी बड़ी बेटी की शादी कर दी। बड़ी बेटी की शादी की और अपना खुशहाल जीवन वो अपनी 2 बेटियों और पति के साथ गुजार रही है। लेकिन भगवान को यह मंजूर नहीं था। हुआ ये कि उसका पति मर गया। भक्तिन का जब पति मरा तो वो बहुत दुखी हो गई, संघर्ष से अपना जीवन जी रही है, क्योंकि पति के बिना अब जीवन गुजारना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। यहां तक कि ससुराल वाले, जो भक्तिन के ससुराल वाले थे, उनके मन में लालच आ गया। क्या लालच आया कि पति मर गया, क्यों ना हमारे ही कोई जान पहचान से इसकी दूसरी शादी कर दी जाए। दूसरी शादी अगर जान पहचान के बंदे से हो गई तो होगा क्या कि इसकी जो धन संपत्ति थी वो हमारी हो सकती है। ऐसा सोचकर उसके पास चले गए। लेकिन भक्तिन ने साफ इनकार कर दिया। बहुत समझदारी से एक फैसला सुनाया उसने, यहां तक कि अपने केश मुड़वा दिए, यानी बाल कटवाकर कानों में कुंडल डालकर ये घोषणा कर दी कि मैं जिंदगी में भी कभी भी शादी नहीं करूंगी। बड़ी बेटी की शादी तो उसने कर ही दी थी, अब धीरे धीरे उसने बाकी 2 बेटियों का भी विवाह कर दिया, और जो बड़ी बेटी थी वो अपने घर पर बुला ली, यानी बड़ी बेटी के पति को घर जमाई रख लिया ताकि घर में कोई पुरुष तो हो। भक्तिन के जीवन में अभी दुख इतना ही नहीं था। अभी कुछ ही दिन बीते थे कि जो बड़ी बेटी का जो पति था, यानी घर जमाई, वो भी मर जाता है। अब घर में सिर्फ 2 लोग रह गए हैं, एक भक्तिन और उसकी बड़ी बेटी। बेचारी दुख में, संघर्ष में अपना जीवन गुजार रही है। लेकिन अब दूसरी तरफ जो जेठ जिठोत थे, उनके मुंह में फिर से लालच आ गया। जिठोत कौन होते हैं? जेठ के जो लड़के हैं वो भी अब बड़े हो गए हैं धीरे धीरे, है ना, उनकी भी शादियां हो गई हैं। वो अब लालच में आकर क्या करते हैं, एक प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग क्या करते हैं? जिठोत यानी भक्तिन का भतीजा अपने साले को बुला लाया। पूरी प्लानिंग के साथ उसने क्या किया, जब बेटी घर में अकेली थी, जिठोत का साला घर में चला जाता है और अपने आप को बंद कर लेता है। अब घर में सिर्फ 2 लोग हैं, पहला साला और जो दूसरा भक्तिन की बेटी। और पूरी प्लानिंग के साथ जेठ जिठानियों ने पूरे गांव को इकट्ठा कर लिया है गांव में। और दूसरी तरफ भक्तिन की बेटी ने जब ये देखा कि वो बिना पूछे घर में आ गया है और दरवाजा बंद कर लिया है, तो उसकी ऐसी कुटाई की, ऐसी पिटाई की कि वो हमेशा याद रखेगा। लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो गांव के सभी सदस्य, गांव के सभी लोग बाहर खड़े थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। एक बदनामी सी हो गई थी। तो पंचायत बैठी। पंचायत के सामने लड़के ने जवाब दिया कि इसने मुझे बुलाया था, तब मैं अंदर गया था। और दूसरी तरफ लड़की ये बात कह रही थी कि अगर मैंने बुलाया होता तो मैं इसकी पिटाई क्यों करती। पंचायत को ये बात कुछ समझ में नहीं आई, तो उसने एक फैसला सुनाया। क्या कहा कि चाहे एक सच्चा हो या दोनों झूठे हों, कलयुग का निवारण यह है कि अब इन दोनों की शादी कर दी जाए। अब ये बात सुनकर भक्तिन और भक्तिन की बेटी खूब रोए, मतलब बहुत दुखी हुए। यहां तक कि भक्तिन को इतना ये अपमान लगा, इतना अपमानित उसने महसूस किया कि वो सब कुछ छोड़कर शहर आ गई। शहर में लेखिका के पास वो काम करने लगी। लेकिन लेखिका के लिए भक्तिन का साथ इतना आसान नहीं था। क्यों? दरअसल लेखिका ठहरी शहर की रहने वाली और भक्तिन पूरी देहातिन। तो अब ये जो साथ था इतना आसान नहीं था। और दूसरी तरफ भक्तिन का जो स्वभाव था वो बहुत अजीब भी था। फॉर एग्जांपल, भक्तिन अजीब अजीब सा खाना बनाती थी, गाड़ी गाड़ी दाल परोस देती थी, एक एक अंगुल मोटी रोटी बनाती थी, और ऐसा ही बहुत कुछ अजीब अजीब से हरकतें, अजीब अजीब से खाना बनाना। ये बात लेखिका को अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन वो उसे निकाल भी नहीं सकती थी। उसे लगता था कि मैं अगर इसे निकाल दूं, इसको चले जाने के लिए कह दूं, बेचारी क्या करेगी, कहां जाएगी, इसलिए तरस खाकर उसको वहीं पर रख लिया। लेकिन धीरे धीरे वो चाहती थी कि भक्तिन बदल जाए। वो बदलना चाहती थी, बदलने की कोशिश भी कर रही थी भक्तिन को। लेकिन भक्तिन का स्वभाव ही ऐसा है कि वो खुद नहीं बदलती कभी भी, बल्कि दूसरों को अपने अनुसार ढाल लेती है। और यही हुआ,
धीरे धीरे लेखिका खुद बदल गई, भक्तिन के जैसी हो गई। बच्चों, भक्तिन की सेवा भाव की तुलना लेखिका ने किससे की थी? एक बार जल्दी से कमेंट करो, देखना चाहता हूं कितने बच्चे सचेत होकर सुन रहे हैं। भक्तिन में कुछ और दुर्गुण भी हैं, जैसे इधर उधर पड़े हुए पैसे होते हैं जो घर में, वो अपने पास रख लेती है, गुल्लक में रख लेती है, और उसे वो चोरी भी नहीं मानती। उसको लगता है कि ये चोरी थोड़ी है, ये तो घर के ही पैसे हैं, मैंने संभाल कर रख लिए। ऐसी और भी बहुत सी चीजें जो लेखिका को पसंद नहीं आती, जैसे वो हर सप्ताह अपने सिर को मुंडवा लेती है, अर्थात गंजा हो जाती है। अब लेखिका ने मना किया कि देखो, लड़कियों का या लेडी का सिर मुंडवाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन भक्तिन के पास तो हर बात का जवाब है। उसने कहा ये तो शास्त्रों में लिखा है। तो लेखिका को एक जिज्ञासा हो ही गई कि आज मैं पूछती ही हूं कि ऐसे कौन से शास्त्र में लिखा है। तो उसने पूछा कि ऐसा कौन सा शास्त्र में लिखा है और क्या लिखा है। तो उसने बताया कि शास्त्रों में लिखा है कि तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध। अब मतलब कि ऐसे सिद्ध लोग ही होते हैं जो सिर को मुंडवा देते हैं, जो तीर्थों के समान यात्रा करने के बराबर है। अब लेखिका के मन में यह तो था कि ऐसे कौन से शास्त्र में लिखा है, यह भी पूछ लूं, लेकिन उसे पता था कि इसका भी जवाब ये कुछ ना कुछ दे ही देगी, तो वो पूछती ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि भक्तिन में सिर्फ दुर्गुण ही हैं, उसके अंदर बहुत से अच्छे गुण भी हैं। जैसे लेखिका का वो बहुत 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 ज्यादा ख्याल रखती है। जैसे फॉर एग्जांपल, जब वो चित्र बना रही होती है या फिर लेखन कार्य में व्यस्त होती है लेखिका, तब वो बीच बीच में उसे कभी शरबत दे देती है या फिर तुलसी की गर्म चाय दे देती है। इस तरह से भूख को सहन करने का, कोई कष्ट सहन करने का मौका ही नहीं देती, अर्थात भूख लगने ही नहीं देती। वो उससे पहले ही कुछ ना कुछ बना कर ले आती है। यहां तक कि बहुत बार लेखिका देर रात तक काम करती रहती है और भक्तिन उसके सामने बैठकर उसका इंतजार करती है कि जब वो सोए तो मैं सोऊं। जब तक वो काम कर रही है तो वो भी उसकी सेवा में तत्पर रहती है। जैसे ही वो गर्दन उठाती है, यानी लेखिका गर्दन उठाती है, तो वो तुरंत खड़ी हो जाती है, बताओ मैं क्या दूं, क्या चीज चाहिए, वो उसे उसी टाइम लाकर दे देती है। जैसे कोई फाइल या कोई कलर या इस तरह की चीजें वो उसको सेवा में अर्जित कर देती है। अब ऐसा नहीं है कि भक्तिन थोड़ा लेट सोई है तो लेट उठे, ऐसा नहीं है। वो उससे भी जल्दी उठती है, भक्तिन से, यानी सॉरी लेखिका से जल्दी उठकर उसके लिए खाना वगैरह तैयार करके उसकी सेवा में अर्जित करने के लिए तैयार रहती है। बच्चों, भक्तिन की कितनी बेटियां थी, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ, देखना चाहता हूं कितने बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं। एक बार की बात है कि देश में युद्ध जैसी स्थिति हो गई। कुछ लोग अपनी जगह को छोड़कर सेफ जगह पर जाने लगे। सभी जा रहे थे तो भक्तिन ने लेखिका से कहा, क्यों ना हम भी चलें, हम भी कहीं सेफ जगह पर चलते हैं, हमारे गांव चलते हैं, वहां पर मैं आपको कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी, वहां पर आपका बहुत ख्याल रखूंगी, आप चिंता मत करो, शहर से गांव जा रहे हैं तो आपको महसूस नहीं होने दूंगी। इस तरह की बात करने लगी। लेखिका का वहां जाने का मन नहीं था, इसलिए उसने बहाना बना दिया। क्या कहा कि दरअसल मेरे पास पैसा नहीं है इतना कि मैं वहां जाकर रहूं। तब भक्तिन ने जो जवाब दिया वो दरअसल हैरान कर देने वाला था। उसने कहा, मैंने थोड़ा थोड़ा करके पैसा जोड़ रखा है, उसी पैसे से वहां पर रह लेंगे। तो ऐसा था भक्तिन का समर्पण अपनी मालकिन के प्रति। बच्चों, भक्तिन ने जब बंटवारा किया था तो उसे कौन सा हिस्सा मिला था, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखना चाहता हूं अब तक कितने बच्चे सचेत होकर सुन रहे हैं। अब जैसा पहले ही बता चुका हूं कि युद्ध जैसा माहौल बना हुआ था, कुछ लोगों को जेल में डाला जा रहा था। भक्तिन जेल के नाम को सुनकर बहुत डरने लग जाती है। लोग उसको चिढ़ाते भी हैं इस बात को लेकर, लेकिन वो एक्चुअल में सच में बहुत ज्यादा डरती है। और इससे भी कहीं ज्यादा डरती है वो इस बात को लेकर कि अगर हम दोनों में से, यानी लेखिका और भक्तिन में से किसी एक को अगर जेल में डाल दिया गया, ये और भी ज्यादा भयानक होगा। क्यों? क्योंकि उस सिचुएशन में हमें अलग होना पड़ेगा, जो कि भक्तिन को कतई मंजूर नहीं है। क्योंकि वो सोचती है कि लेखिका को जब मुझसे अलग कर दिया जाएगा तो लेखिका की सेवा कौन करेगा, वहां पर कौन उनका ख्याल रखेगा, ऐसा वो सोचने लगती है। इसीलिए वो बहुत ज्यादा डरती है इन चीजों से। अब लेखिका सोचती है कि जब उसका बुलावा आएगा, यानी भगवान का बुलावा आएगा, तब तो हमें अलग होना ही पड़ेगा। लेखिका लास्ट में लिखती है कि भक्तिन की कहानी अधूरी है। क्यों? क्योंकि वो अभी जीवित है, उसे खोकर मैं उसकी कहानी को पूरा नहीं करना चाहती। बच्चों, आप में से बहुत से बच्चे ये चाहेंगे कि इसी चैप्टर के अगर हमें लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिल जाए तो क्या बात हो। देखो बच्चों, इसी चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, ये सारी चीजें आपको एक ही लिंक पर मिलेंगी। लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 12th क्लास। इस नाम से आपको एक लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर। वहां पर कुछ इस तरह से जैसा आप देख रहे हैं ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। लेकिन उससे पहले होगा आपका इसी चैप्टर से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट। देखना चाहता हूं इस चैप्टर को आपने कितने अच्छे से समझा है, और अगर आप इस चैप्टर को अच्छे समझ चुके तो देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था। बच्चों, हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ए भक्तिन, बी लक्ष्मी यानी लक्ष्मी, सी दासिन, डी पार्वती।
आपके 5 सेकंड। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन बी लक्ष्मी यानी लक्ष्मी। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। भक्तिन की कितनी जेठानियां थी? ऑप्शन ए 4, बी 3, सी 2, डी 1। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन सी 2। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, भक्तिन का नामकरण किसने किया? भक्तिन का नामकरण किसने किया था? आपके ऑप्शन ए सास ने, ऑप्शन बी जेठ ने, ऑप्शन सी जेठानियों ने, ऑप्शन डी महादेवी ने। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन डी महादेवी ने। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, भक्तिन का विवाह किस आयु में हुआ? आपके ऑप्शन ए 11, बी 9, सी 7, ऑप्शन डी 5। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन डी 5। तो बच्चों ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और हां, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया जो कि बिल्कुल फ्री है। इसमें आपको A to Z सिलेबस देखने को मिलेगा, वो भी एक ही पेज पर। तो जरूर देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। और अगर आपको हमसे बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आज ये बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।